मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं कि मांझी लोग भी नहीं हैं जितना मांझी जी और अनिल जी के पक्ष में। नीतीश जी को ना वोट जा करके लालू दांगी की तरफ टोटल के टोटल वोट हमारे समाज कोयरी समाज को वोट आ जाएगा। हमारे नेता जननायक नेता राहुल गांधी जी ने उनके परिवार को घर बनाया है, लेकिन नीतीश जी से हमारी नाराजगी है। माता हो, बहन है, भाई हैं, गार्जियन है, सभी लोग टिकारी विधानसभा के लोग साथ देने के लिए तैयार है कि अनिल जी को अब रिटायर हो जाना है। तो युवा के प्रति लोगों को रुझान है। टिकट बांटने का काम करता था, आज टिकट मांगना पड़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर गया जिला के टिकारी अंतर्गत लालू दांगी को सीट मिलता है तो पूरे मगध में हम लोगों ने नीतीश कुमार को विरोध करके महागठबंधन को हम लोग वोट देने का काम करेंगे कि मगध में सबसे अधिक वोट से अगर लालू दांगी को टिकारी सीट मिलता है तो चुनाव जीतने का काम करेंगे। चैलेंज कर रहे हैं, 5 गो काम गिनावे ना कि हाँ क्या काम किए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। अब इस कड़ी में हम बातचीत करने वाले हैं मगध में एक सीट है, टिकारी विधानसभा सीट, जहां से हम के प्रदेश अध्यक्ष है अनिल कुमार। देखिए, उस सीट को लेकर चर्चा करने वाले हैं, चूंकि उस सीट पर एक उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से जो सामने आ रहे हैं, संभावित तौर पर उम्मीदवार अपनी ओर से लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं, ललन दांगी हमारे साथ है। हम इनसे बातचीत करेंगे लालू दांगी से। किस तरीके से देखते हैं, 32 वर्ष की आपकी आयु है, उधर 65 से 70 वर्ष के, कैसे टक्कर देंगे? उम्र में बड़े हैं आपसे, राजनीति में बड़े हैं आपसे, आपके भी आधा उम्र है, कैसे टक्कर दे पाएंगे? क्या प्लान किए हैं? देखिए अखंड ज्योति जी, अब तो उनका उम्र हो चुका है रिटायरमेंट का। हाँ। तो अब उनको तो रिटायर हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ के पब्लिक लोग भी बोल रहे हैं कि अनिल जी को अब रिटायर हो जाना है। हाँ। और अब राजनीतिक युवाओं पे ज्यादा लोगों ने उस चीज को रखा है कि अब हमारे क्षेत्र में, चाहे पूरे बिहार देश में भी युवा लोग चलाएं। तो युवा के प्रति लोगों को रुझान है कि युवा अब हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे हमारे क्षेत्र को। पूरी उम्मीद है कि अब युवा आपको साथ देंगे। युवा ही नहीं, पूरे टिकारी विधानसभा के लोग साथ देंगे। माता हो, बहन है, भाई हैं, गार्जियन है, सभी लोग टिकारी विधानसभा के लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर एक रहता है जातीय समीकरण। आप लालू दांगी है, किस तरीके से स्वर्ण समाज को साधेंगे? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट को कैसे साथ लेंगे? देखिए, हमारे पास भूमिहार समाज का वोट मिले ना मिले, और जो भी मिलना है वो हमारे बीच में हमसे बात होते रहती है, कांटेक्ट होते रहता है। बाकी स्वर्ण जाति में सिर्फ भूमिहार ही नहीं आती है, राजपूत हैं, पंडित हैं, तो तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं कि लालू दांगी जी अगर सीट लेके आते हैं तो हम लोग तन मन धन से मदद करेंगे लालू दांगी को। साथ है, एकदम बिल्कुल साथ है, पूरे भरोसा है, पूरा भरोसा है। दलित वोट बैंक को लेकर लगातार राजनीति होती है। जीतन राम मांझी दलितों के नेता कहे जाते हैं, और आप भी उस समाज से आ रहे हैं। कैसे वोट को उधर से इधर लाएंगे, अपनी ओर कैसे ट्रांसफर करा पाएंगे? बड़ा सवाल तो है भाई, उतने बड़े नेता के सामने आप उतर रहे हैं। अखिलेश ज्योति जी, बात ऐसा है कि टिकारी विधानसभा में लगभग 125 अति पिछड़ा का वोट है, जिसमें कोयरी समाज का 35 से 40 हजार वोट है। और दलित की जब बात करते हैं तो दलित, अगर दलित का नेता अनिल जी रहते और जीतनराम मांझी जी रहते तो टिकारी विधानसभा के अंतर्गत एक चिरैली गांव है, दलित मांझी समाज का हाथ काट दिया जाता है। न कभी अनिल जी जाते हैं और न कभी जीतनराम मांझी जी जाते हैं। जो मांझी समाज एक अपने पूर्वज को तौर पे देखते हैं कि हमारे दशरथ मांझी हैं, तो काहे नहीं जीतनराम मांझी जी दशरथ मांझी के परिवार के प्रति एक नजर देखे। हमारे नेता जननायक नेता राहुल गांधी जी ने उनके परिवार को घर बनाया। तो दलित के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं जीतनराम मांझी जी, और जो टिकारी में अब तक जीतनराम मांझी जी के नाम पे अनिल जी को जो वोट मिलते आया है, अब अनिल जी को वोट मिलने नहीं जा रहा है टिकारी में। मतलब दलित साथ नहीं है। जी के पार्टी के नेता है। मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूं कि मांझी लोग भी नहीं हैं जीतनराम मांझी जी और अनिल जी के पक्ष में।
आप लोग जिस पार्टी से तैयारी करने की बात कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस से बातचीत हुई है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के बिहार प्रभारी से? देखिए, बातचीत तो कांग्रेस के लगातार सभी नेताओं से हमारी होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। हाँ, अब हमारे कांग्रेस पार्टी को इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना है और हर तरह से समीक्षा करके उम्मीदवारों को चयन किया जा रहा है, जातीय समीकरण को देख करके, युवाओं को देख करके। तो हर तरह से जो है हमारे जो भी विधानसभा में चुनाव लड़े जाएंगे वो कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार रहेंगे और उनको चुनाव जीतने का पूरा प्रयास रहेगा कि चुनाव जीत सकते हैं, चाहे जातीय समीकरण रहे, चाहे तमाम क्षेत्र से मजबूत रहे। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज का वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कहे जाते हैं, मजबूत वोट बैंक है। उस वोट बैंक को आप कैसे अपने साथ लाएंगे, तोड़ेंगे कैसे? ये सच्चाई है कि हमारे पूर्वजों और हम भी 15 साल 20 साल से हमारे समाज के लोग वोट देते आए हैं नीतीश जी को। लेकिन नीतीश जी से हमारी नाराजगी है और नाराजगी इस बात की है कि 2014 से ना हमारा लोकसभा ना हमारा विधानसभा में नीतीश जी एक भी सीट देने का काम कर रहे हैं। एक समय था कि मगध में दांगी समाज टिकट बांटने का काम करता था, आज टिकट मांगना पड़ रहा है। इस बात से हमारे समाज चिंतित है और इस बात के पूरे मगध में, पूरे बिहार में ये कहा जा रहा है कि अगर गया जिला के टेकारी अंतर्गत लालू दांगी को सीट मिलता है तो पूरे मगध में हम लोगों ने नीतीश कुमार को विरोध करके महागठबंधन को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। नहीं, आप दावा कर रहे लगातार जीत का, अगर जीतते हैं तो मार्जिन क्या होगा, दावा क्या होगा, तमाम चीजें हैं। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन बात आप पूछ रहे हैं मार्जिन, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं ऑन कैमरे पे कि मगध में सबसे अधिक वोट से अगर लालू दांगी को टिकारी सीट मिलता है तो चुनाव जीतने का काम करेंगे। मतलब सबसे बड़ा मार्जिन होगा? सबसे बड़ा मार्जिन होगा, मगध का सबसे बड़ा मार्जिन होगा टिकारी विधानसभा। आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, कई सारी तस्वीरें हमने आपकी देखी, तो लोगों का क्या कहना है, मतलब साथ देंगे, उम्मीद है? एकदम भरपूर। क्षेत्र में जाते हैं तो बस एक ही शब्द आवाज लोगों को निकलता है कि आप टिकट लेके आइए, आपके साथ अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा सभी लोग आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, खाली सीट लेकर के आ जाइए। तो ये सामने जो विधायक जी वो भी तो काम किया, उनके साथ भी लोग हैं। अरे क्या 5 साल में गिना देना 5 काम? हम लोग तो 2-4 बार इंटरव्यू में ऑन कैमरा बोले हैं कि अनिल जी गिना है कि 5 साल में क्या किए हैं। उनका उम्र हो चुका है। चैलेंज कर रहे हैं सामने कैमरा पर। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं, 5 गो नाम गिना दे, 5 गो काम गिनावे ना कि हाँ क्या काम किए हैं। तो कहने से नहीं, अब उनका उम्र हो गया है और अब चुनाव जीतेगा। हम तो टिकारी के तमाम जनता से, आपके कैमरा से आग्रह करते हैं कि अगर अनिल जी चुनाव अभी जीतते हैं तो उनका उम्र हो चुका है, जो भी तनी मनी काम जो पिछला बार रहा था इस बार तो और अगर चुनाव जीतेंगे तो बटोर सटोर के अपने बेटा पोता के लिए लेके चल जाएंगे, क्योंकि पता है कि उनके मेरी लास्ट चुनाव है। और यही पिछले बार भी चुनाव 2020 में बोल रहे थे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि मेरा उम्र हो चुका है, इसीलिए तो 5 साल कुछ किए नहीं। और फिर चुनाव जीत अगर लड़ेंगे तो हारना तो तय है, लेकिन अगर जीत भी जाते हैं संजोग से तो हमारा टिकारी विधानसभा के जनता, टिकारी विधानसभा जो आज 5 साल में 10 साल पीछे चल गया तो 20 साल पीछे जाने का काम हो जाएगा। 20 साल पीछे चल जाएगा। अनिल जी को कोई हरा सकता है वहां तो लालू दांगी हरा सकते हैं, कोई समाज हरा सकता है, क्योंकि महागठबंधन 15 ने इस चीज को देख चुका है कि एक कोई समाज को अगर हम टिकट दिए तो मगध में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं और 20 में हार मिला क्योंकि वहां पे स्वर्ण जाति लोग, अब तो खास करके भूमियार जाति लोग अनिल जी को नेता मानते हैं। तो अनिल जी को नेता मानते हैं तो दूसरा भूमियार को सीट देंगे तो फिर हार हो जाएगा, क्योंकि उसको 2% भी वोट नहीं आप काट पाएंगे तो हार तो सुनिश्चित है। तो नीतीश जी को जो वोट जाएगा, नीतीश जी को ना वोट जा करके लालू दांगी की तरफ टोटल के टोटल वोट हमारे समाज, कोई समाज को वोट आ जाएगा। उस स्थिति में हम आपको कमिटमेंट करते हैं कि मगध में सबसे ज्यादा वोट चुनाव टिकारी से जीता जा सकता है लालू दांगी के नेतृत्व में।
चलिए, तो लालू दांगी क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस टिकट देती है, कांग्रेस से क्या कुछ होता है बातें, अब ये आने वाला समय बताएगा, चूंकि चुनाव काफी नजदीक है। और देखिए अब टिकारी विधानसभा सीट पर आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।